फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरों में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे अनिका के दादा को पकड़ लिया है कामिनी ने और वो कर रही है ब्लैकमेल अन्नपूर्णा को। और अन्नपूर्णा से बोल दिया उसने साफ साफ एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेज के कि अगर तूने सरू को अपनी पोती माना और तूने उसे माना तो तेरा यहाँ पति को मैं जान से मार दूँगी। वहीं पर अब अन्नपूर्णा जैसे ही घर पर आती है, वहीं पुलिस को बुला रखा है। इसको बुला रखा है चंद्रकांत ने अनिका को गिरफ्तार कराने के लिए। वहीं पर दूसरी ओर जैसे ही अन्नपूर्णा घर में एंट्री करती है, वो तुरंत अनिका को रोक देती है पुलिस के साथ जाने से। अब बोल देती है अगर तुम्हें इस घर में किसी को पकड़ना है तो वो अनिका नहीं बल्कि ये सरू है, जो झूठ बोलकर यहाँ रह रही है और सबको ये बता रही है कि वो इस घर की बड़ी पोती है और सरू बजाज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि सरू मेरी बेटी है, सरू हमारे घर की बड़ी पोती है और ये सिर्फ मेरा प्यार का फ़ायदा उठा रही है और सबको झूठ बोल रही है कि ये हमारे घर की बड़ी पोती है। वहीं पर दूसरी ओर जहाँ पर दयानंद को पकड़ रखा है, वहीं पर तुक्के से पहुँच जाती है सरूजा, जो कि सरू की माँ है। क्योंकि जैसे ही वो सरू के घर पर आ रही थी अपने पति से मिलने और ये देखने की उस घर में कौन उनकी बड़ी पोती बनने की नाटक कर रही है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर की बड़ी पोती कोई और नहीं बल्कि सरू है। वहीं पर जैसे ही वो रास्ते से गुजर रही थी, वहीं पर उसकी नज़र पड़ती है अपने ससुर के ऊपर और वो देखती है कि शायद उसके ससुर को कोई कहीं लेके जा रहा है किडनैप करने के लिए। और जैसे ही वो उस गाड़ी का पीछा करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके ससुर को पकड़ कर बांध रखा है। तो अब वो बचाने की पूरी कोशिश करेगी अपने ससुर को और वहीं पर अब जैसे तैसे करके बचा लेगी अपने ससुर की जान और बचा कर लाएगी घर पर। और जब वो ससुर को बचा कर लेकर आएगी, वहीं पर अन्नपूर्णा ने एक क्लू दे दिया सरू को कि सरू, ये सब जो मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ और मैं तुझसे इतना रूड बात कर रही हूँ, वो सिर्फ मैं अपनी खुशी से नहीं बल्कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्योंकि उसने अपने पति की फ़ोटो ज़मीन पर गिरा के सरू को ये बता दिया कि मेरे पति की जान खतरे में है, इसलिए प्लीज़ तू उसे बचा ले, उन्हें बचा ले। वहीं पर सरू को अब कुछ ना कुछ लग रहा है डर कि जो दादी मुझसे इतना प्यार करती थी वो आज एकदम से मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गई और उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। वहीं पर वो घर से जाने का फ़ैसला कर लेती है और बोल देती है दादी को कि दादी अगर आप चाहती हो कि मैं इस घर में ना रहूँ तो मैं इस घर से चली जाऊँगी हमेशा के लिए। वहीं पर अन्नपूर्णा साफ बोल देती है सरू को कि मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया है, इसलिए तुम 3 दिन इस घर में रह सकती हो, 3 दिन के बाद तुम इस घर से जा सकती हो। क्योंकि अन्नपूर्णा की साड़ी में लगा रखा है वीडियो कैमरा जो कि वो सारी बातें सब रिकॉर्ड देख रहे हैं उससे कि वो किसी कुछ बता तो नहीं रही अपने बारे में और अपने पति के बारे में। वहीं पे जैसे ही सरू को लगता है कि शायद वो कुछ छुपा रही हैं और हमसे सही से बात नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जब उसने अपने पति की फ़ोटो गिराई तो उन्होंने आज कुछ भी नहीं बोला। वहीं पर वो जाती है और वेद से बात करती है और बोलती है कि वेद सा मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो दादी अगर दादाजी की तस्वीर ज़मीन पर गिर जाए, उनका शीशा टूट जाए तो इतना डर जाती थी, आज उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो मुझे लग रहा है शायद दादाजी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वहीं पर अब वो उस आश्रम में पहुंचने वाली है और पता लगाने वाली है अपने दादा की कि दादा उस आश्रम में है या नहीं। वहीं पर वो जैसे ही आश्रम पहुंचेंगी वेद के साथ तो वहाँ पे पता चलेगा कि उसके दादा तो पहले ही 1 दिन पहले जा चुके हैं वहाँ से। और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है, इसलिए अब सरू और वेद मिलकर ढूंढने वाले हैं अपने दादाजी को। वहीं पर अब वो जैसे तैसे करके अन्नपूर्णा का साथ देंगे और अन्नपूर्णा को ये भी नहीं शक होने देंगे कि उन्हें उसका राज पता चल चुका है कि क्यों वो सरू से इतनी नफरत कर रही है। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, क्या कामनी को पकड़ लेगी सरूजा और सरू मिलकर। वहीं पर दूसरी ओर या कामनी फिर से चलेगी नई चाल और मार देगी दयानंद को। वहीं पर दूसरी ओर अनिका ने फूंक दी है सरू की फ़ोटो, क्योंकि वो उसे लगता है कि शायद जो अन्नपूर्णा ने बोला घर में कि सरू से भी बड़ी पोती नहीं है, तो उसे वही सच लग रहा है। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।